तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रजिस्टर एपीआई को जो है कंप्लीट किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू रजिस्टर एपीआई, उन सारे टर्म्स को जो है आप अपने साइड से जो है कंप्लीट किए होंगे। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम अपने पोस्टमैन को जो है सेटअप करने वाले हैं फॉर द एपीआई, और साथ के साथ जो है रजिस्टर एपीआई को जो है हम थोड़ा सा चेक करके देखेंगे और जो हमारा कोड लेवल है वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइक थोड़ा सा जो कोड को और ऑप्टिमाइज करेंगे। तो उन सारे कंसेप्ट के बारे में जो आज के इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्टमैन को जो है सेटअप करते हैं। नाउ पोस्टमैन को सेटअप करने से पहले जो है आप अपने माइस्क्ल वर्कबेंच को ओपन करना और आपको सबसे पहले रोल्स वाले इस टेबल के अंदर आपको कुछ डेटा को जो इंसर्ट करना है। लाइक हम अपने इसके अंदर जो डेटा इंसर्ट करेंगे देन ही जाके जो हम किसी भी यूजर को जो इंसर्ट करने वाले हैं। लाइक हमारे यूजर के अंदर जो एक ऐसा फील्ड है विच इज रोल आईडी, जहाँ पे मैं रेफरेंस स्टोर कर रहा हूँ फ्रॉम रोल्स टेबल। तो रोल के अंदर जो डेटा होना चाहिए। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे 3 रोल ले रहा हूँ। 1 जो है हमारा आईडी जो कि सुपर एडमिन के लिए, देन 2 जो है हमारा एडमिन के लिए, और 3 जो है नॉर्मल यूजर के लिए। आप ये कमांड यूज कर सकते हो फॉर द इंसर्शन। सो आप इसको यूज कर लेना। रोल के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 3 फील्ड जो है हमारे पास है, 1 2 3, और देन उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये वैल्यू है। तो ये चीज़ें जो आपको पहले करना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो आप आगे काम कंटिन्यू कर सकते हो। और देन आप पोस्टमैन को जो है डाउनलोड करके और इस पर जो है साइनअप वगैरह जो भी है वो कर लेना। और पोस्टमैन अगर आपको यूज नहीं करने आ रहा है, डोंट वरी, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साइनअप वगैरह कंप्लीट करने के बाद पोस्टमैन पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक कलेक्शन बनाना होगा। लाइक मेरे पास देखोगे तो मल्टीपल कलेक्शन है। तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक कलेक्शन दिखेगा, इस पर जो क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलेक्शन का जो नाम आपको चेंज करना है। सो अपने एप्लीकेशन का नाम जो यहाँ पे दे सकते हो फॉर बेटर नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पे मैं बीडर ऐप यूज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं बाहर आप जो क्लिक कर लेना तो आपका जो कलेक्शन है उसका नाम चेंज हो जाएगा। नाउ इस कलेक्शन के अंदर जो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर जो हम रिक्वेस्ट को जो हिट करेंगे। अब मैं फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट को हिट कर सकते हो। फोल्डर हम जो कर रहे हैं फॉर एवरी टास्क जो हमारा फोल्डर होने वाला है। लाइक हम ऑथ के लिए जो एक फोल्डर रखेंगे, यूजर के लिए एक फोल्डर रखेंगे, जो हमारा एडमिन होगा उसके लिए जितने एपीआई होगा उस एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जो है हम स्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हम ट्रिपल डॉट पे आएंगे और यहाँ पे ऐड फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे अपने फोल्डर का जो है नाम दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ऑथ कर रहा हूँ तो ऑथ का जो एक मुझे फोल्डर मिल जाएगा। नाउ आप क्या कर सकते हो, इस फोल्डर के अंदर जो अपना रिक्वेस्ट जो ऐड कर सकते हो। रिक्वेस्ट ऐड करने का बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक आप इस प्लस पे न्यू पे क्लिक करके, इस प्लस पे क्लिक करके, इवन यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके कर सकते हो। इवन ये ट्रिपल डॉट पे आओगे ऐड रिक्वेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे एक न्यू टैब में आपको जो इस रिक्वेस्ट का जो न्यू नेम मिल जाएगा। नाम आपको देना है, लाइक अपने एपीआई का जो नाम दोगे। लाइक हम रजिस्टर के लिए यूज करें तो रजिस्टर हम जो है सबसे पहले नाम देंगे। नाम देने के बाद जो आपको मेथड सेलेक्ट करना है कि ये जो हमारा रजिस्टर एपीआई है इसका मेथड क्या होने वाला है। अब ये मेथड आपको कहाँ से मिलेगा, तो कोड लेवल पे अगर आओगे इंडेक्स राउट के पास जाओ और यहाँ से ऑथ, इसके बाद ऑथ राउट पे जाओ। ये जो हमारा मेथड है विच इज अ पोस्ट, तो आपको वही यूज करना है। सेम मेथड अगर आप यूज करोगे एपीआई के लिए देन ही जो कॉल होगा। तो यहाँ से जो हमें ये सारे मेथड मिलते हैं फॉर द एपीआई। तो हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अपने कोड लेवल पे पोस्ट रखा है। देन यहाँ पे हमें अपने यूआरएल को जो सेट करना होता है। लाइक हमारा जो बेस यूआरएल है, अगर मैं अपने इसके लिए मैं बात करूँ तो हमारा बेस यूआरएल क्या होगा, http कॉलन हाइपन ये जो हमारा है, और देन लोकल होस्ट 3001 एपीआई। ये जो है बेसिकली हमारे लिए इतना पार्ट एज अ बेस यूआरएल जो काम करेगा। और देन ऑथ और देन रजिस्टर, ये हमारा फुल जो एपीआई हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे अपने यूआरएल का जो पाथ डालोगे तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या होगा कि आप एवरी एपीआई आप कुछ अगर डेटा भेजना चाहते हो फ्रॉम फ्रंट एंड तो आप वो डेटा जो भेज सकते हो। लाइक मेरे केस में अगर आप चेक करोगे ये कंट्रोलर के पास आपको आइडिया मिलेगा कि इसको जो है हमें कौन सा डेटा भेजना है। तो रजिस्टर यूजर पे आना। लाइक हमने जो प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कंसोल मैंने डाला था, राइट, console.log request.body मैं डालता हूँ। तो ये request.body जो हम ले रहे हैं फ्रॉम क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट जो हमें अपना डेटा भेजेगा कहाँ से, request.body से। तो request.body से जो हमें वो डेटा भेजेगा। तो फॉर एवरी एपीआई अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको जो बताना पड़ेगा कि कहाँ से जो आप डेटा लेने वाले हो। तो हम अपने कोड में फॉर द रजिस्टर यूजर हम वो डेटा जो बॉडी से ले रहे हैं।
अब किसी भी एपीआई को जो है डेटा भेजने का जो डिफरेंट वे है, डिफरेंट तरीके से जो हम डेटा भेज सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट साइड। लाइक हम पैरम्स का यूज कर सकते हैं, ऑथराइजेशन यूज कर सकते हैं, हेडर यूज कर सकते हैं, और एक है हमारे पास यहाँ पे बॉडी। सो बॉडी पे जो है आप क्लिक करना, हम बॉडी के थ्रू जो डेटा ले रहे हैं। अब इस बॉडी के अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला हमारा फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा मतलब लाइक पीडीएफ वगैरह, एक्सेल सीट वगैरह अगर आपको भेजना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं। यूआरएल इनकोडेड होता है, बेसिकली अपने यूआरएल में कोई कोड को इनकोड करके भेजना चाहते हो इसके लिए। अभी एज ऑफ नाउ मैं रॉ यूज करूंगा, और रॉ के अंदर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, जेसन, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट। तो इसमें जो है आपको जेसन जो है यूज करना है। लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कुछ इस तरीके का जेसन जो है यूज करने वाले हैं फॉर द एपीआई टेस्टिंग। तो हमें यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना है। नाउ इस रॉ के अंदर जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना डेटा जो है पेस्ट कर सकते हो। तो हमें जो है ये डेटा चाहिए होगा फॉर द एपीआई, तो हम इसको जो है यहाँ से कमेंट आउट हटाते हैं और पेस्ट करूँगा। एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी अगर आप पोस्टमैन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जेसन यूज कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट में कैसा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टूड नेम यहाँ पे लेके और देन विवेक ऐसा करोगे तो कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन सेम यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पे देखो मैं डालूंगा तो एक एरर मुझे यहाँ पे दिखेगा कि प्रॉपर्टी की मस्ट बी डबल कोटेड। तो हमारा जो प्रॉपर्टी की है वो डबल कोटेड में होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको जो ये रखा है। और रोल आईडी अगर आप भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप जो रोल आईडी भी जो भेज सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट जो रोल आईडी 3 डाल रखा है कि अगर आप रोल आईडी नहीं भेजोगे तो उसका जो आईडी होगा रोल आईडी वो 3 हो जाएगा। अब ये कहाँ से पता चलेगा, यूजर मॉडल के अंदर आऊँ और इस यूजर मॉडल में देखोगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने 3 डाला है। अगर रोल आईडी नहीं भी डालोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 3 सेट कर लेगा। तो इस तरीके से जो हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से सेट हो गया। नाउ इस एपीआई को जो आप सेव कर सकते हो फॉर द अपकमिंग रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आप सिंपली सेव पे जो क्लिक करना, तो ये जो हमारा एपीआई है वो सेव हो जाएगा इस कलेक्शन के इस फोल्डर के अंदर, इस और ये डेटा के साथ जो सेव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपने सर्वर को जो है मैं स्टार्ट करूंगा। सर्वर स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल को ओपन करूंगा और सर्वर स्टार्ट करने का जो हमारा कमांड है विच इज npm नॉट npm npm रन स्टार्ट और देन जो आपका इन्वायरमेंट। तो ये कमांड है, तो इसको जो मैं यूज करूंगा। स्टार्ट का बेसिकली मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, तो START और देन जो डिब। नाउ हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अगर चेक करोगे, और जो हमारा DB कनेक्शन है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने इस रिक्वेस्ट को जो हिट कर सकता हूँ। इस सेंड पे जो मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। और ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको API सही से मिला नहीं, HTTP। तो इसके पीछे क्या है रीजन, रजिस्टर के बाद जो है मैंने कुछ स्पेस दिया था, उस स्पेस को जो है आपको रिमूव करना होगा। स्पेस नहीं होना चाहिए, देखो ये %20 आ रहा है ना, समथिंग स्पेस, तो ये नहीं होना चाहिए। नाउ इसको मैं सेंड करूँगा तो अगेन इसको नहीं मिला, अगेन आ गया। ओके, इसको जो हमें सेव करना पड़ेगा यहाँ से मैनुअली। नाउ इसको हम अगेन हिट करते हैं तो ओके, यहाँ पे हमें एक एरर मिला। ये एरर क्या आ रहा है, कॉलम अपडेटेड एट कैन नॉट बी नल। सो ये एक बेसिकली क्या है, एक एरर। और ये एरर हमें कहाँ से मिल रहा है, अगर आप इस एरर को चेक करोगे तो ये एरर जो है हमारा जो सर्विस फाइल है विच इज दिस वन ऑथ के अंदर, और यहाँ पे जो है हम डेटा को क्रिएट करें तो डेटा क्रिएट करते समय जो है हमने डेटाबेस पे जो है ये कंडीशन लगा के रखा है कि हमारा जो अपडेटेड डेटा है वो नल नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई जो हमें ये आ रहा है। और इवन इस एरर को अगर आप कंसोल करा के देखना चाहते हो ना, error.message, तो आपको मिल जाएगा, यहीं से जो वो एरर मिलेगा। इवन आप अपने इस टर्मिनल को अगेन क्लोज करना, क्लियर करता हूँ, फिर से जो है मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा यूजिंग npm रन स्टार्ट डेट। अगेन मैं हिट करूँगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये एरर जो देखो कहाँ से आ रहा है। ये देखो कॉलन अपडेटेड एट कैन नॉट बी नल, ये हमें यहाँ से मिल रहा है। और ये जो आपको कंसोल दिख रहा है विच इज कम्स अंडर द दिस वन। सो सॉरी, ये जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर मैंने ये कंसोल डाला था ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, सेम ऑब्जेक्ट जो आपको इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिल जाएगा। जो आप फ्रंट एंड से आई मीन क्लाइंट साइड से जो भेज रहे हो वो ऑब्जेक्ट जो आपको मिल जाएगा। और ये अपडेटेड का बेसिकली क्यों इशू आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फॉर नाउ मैं थोड़ा सा जो है अपने इस मॉडल को जो है चेंज कर रहा हूँ। अपकमिंग वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हुक है ना, इसको एज ऑफ नाउ कमेंट करके रखना, मतलब हमारा अपडेटेड एट जो नल नहीं जाना चाहिए, इसको जो कमेंट आउट करना। और देखो मैं बार बार जो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, हमें क्लोज करके रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो आप क्या कर सकते हो, npm i नोडमैन को जो यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। और थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अगेन आपको अपने स्क्रिप्ट के अंदर, पैकेज डॉट यहाँ पे
तो यहाँ पे नोड के साथ जो अब आपका कोड नहीं चलेगा, नोड मॉन और सेम फॉर जो हमारा स्टेज और बाकी जो है उसके लिए। तो आपको जो चेंजेस जैसे आपने फाइल में चेंज किया वैसे आपका जो है ये सर्वर रीस्टार्ट कर देगा, आपको बार बार जो स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नाउ अगेन आप अपने सर्वर को जो स्टार्ट करो npm यूजिंग रन स्टार्ट, तो इस समय जो है आपको बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे कोड में चेंज करोगे ये ऑटोमेटिक जो चेंज कर देगा। तो ये लाइब्रेरी का जो है हमें हेल्प मिलता है। नाउ अब इसको जो है हम हिट करके देखते हैं। तो अगर अभी आप चेक करोगे तो देखो हमारा जो यूजर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया। दैट मीन्स जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तो ऑथ वाले कंट्रोलर पे इस यूजर का इन्फॉर्मेशन हमें आ रहा है। और ये कहाँ से मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर यूजर क्रिएट होगा तो वो यूजर जो है हमें रिटर्न करेगा। ये जो क्रिएट मेथड है, जो यूजर क्रिएट करता है वो रिटर्न करता है, तो वो रिजल्ट के अंदर है और वो रिजल्ट जो है हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक चेक लगाया कि अगर ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको जो है वो एरर थ्रो करेगा, ऐसा ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट। और प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मैंने ये गलत बताया था आपको, तो इसको अपडेट करना है। नाउ अगर मैं इस ईमेल आईडी को चेंज नहीं करूं और इसको जो है अगेन मैं सेंड करूंगा तो मुझे जो इस समय एक एरर मिलेगा विच इज दिस वन। देखो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये एरर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इन डीबी अगर डेटाबेस के अंदर आके आप चेक करोगे यूजर वाले फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे एक यूजर आ गया होगा जिसका जो है हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है दिख रहा है। एज एक्टिव 0 हमें क्यों मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट जो है मैंने इसको जो 0 रखा है, दैट्स वाई जो है हमें ये दिख रहा है। तो ये हमें जो यहाँ पे दिख रहा है। अब पोस्टमैन पे चलते हैं और पोस्टमैन पे जो है थोड़ा सा चीज़ें को जो है हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसके लिए जो है हमें यहाँ पे 200 मिल रहा है, मतलब कि स्टेटस सक्सेसफुली 200 जो है हमारा सक्सेस मैसेज होता है। बट ये हमारे लिए एज एरर है, तो ये स्टेटस कोड जो है हमारा सबसे पहले चेंज होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें बैकएंड से करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग जो हम पोस्टमैन के लिए यूज करने वाले हैं, तो ये जो आपने इतना जो लिखा है ये हमारा जो बेस यूआरएल है फॉर एवरी एपीआई, हम ये चीज़ें जो है यूज करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट बना लेंगे इसका और इसको जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे। इन्वायरमेंट बनाने के लिए पोस्टमैन के अंदर इन्वायरमेंट पे आना और यहाँ पे ग्लोबल भी आपको दिख जाएगा। तो ग्लोबली अगर आप यूज करना चाहते हो इस ग्लोबल पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे अपना एक नया इन्वायरमेंट नाम देना। लाइक हम जो है अपने बीडर ऐप के लिए यूज कर रहे हैं तो बीडर बेस यूआरएल, ऐसा मैं इसका नाम जो डाल दूंगा बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल जो होगा वो आ जाएगा। देन इनिशियल वैल्यू क्या होगा, ये हमारा इनिशियल होगा। करंट वैल्यू भी जो है हमारा सेम होना चाहिए, तो ये और इसको जो है आप सेव कर लेना। नाउ अब जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे इस रजिस्टर के पहले जो है आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे, डबल इसके अंदर बीडर बेस यूआरएल, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको जो है यूज कर पाओगे। सो बीडर बेस यूआरएल और इसको जो है इस तरीके से बंद करोगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से जो है हमारा इन्वायरमेंट सेट होता है। तो ये भी जो है सेट कर लेना। बार बार जो हमें सेम चीज़ें जो ये लोकल होस्ट 3000 एपीआई, ये हमें बार बार जो है किसी भी एपीआई के लिए जो है नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट हम ये एक बेसिकली वेरिएबल को यूज करेंगे और चीज़ें हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, लाइक हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो जो हमारा कंट्रोलर है, लाइक हम यहाँ से जो है रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, तो ये सारा रिस्पॉन्स जो है हमारा नॉर्मल जा रहा है। यहाँ पे हम स्टेटस कोड वगैरह जो है नहीं भेज रहे हैं। लाइक हमारा जो एरर आ रहा है उसके लिए भी जो है स्टेटस कोड 200 ही है। तो इसको जो है हमें सॉल्व करने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे response.js के अंदर जो है 2 फंक्शन बनाने वाला हूँ। सो 2 फंक्शन हमारा कौन सा होगा, एक तो हमारा होगा कॉन्स्ट सेंड सक्सेस रिक्वेस्ट, मतलब सक्सेस रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्स। तो इसको जो है हम यूज करेंगे जहाँ भी हमें जो है सक्सेस रिस्पॉन्स भेजना है इसके लिए। और ये कुछ पैरामीटर लेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो है अपना वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमारा सबसे पहला एरो फंक्शन हो जाएगा। सेम एक और हम फंक्शन बनाएंगे जो कि एरर मैसेज के लिए जो हम यूज करेंगे। तो सेंड जो है हमारा एरर रिस्पॉन्स। सो जो भी एरर रिस्पॉन्स होगा इसके लिए जो हम ये वाले फंक्शन को जो यूज करने वाले हैं। नाउ ये दोनों फंक्शन जो है कुछ पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट नहीं, हमारा रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है जो हमें मिलता है इन मिडलवेयर वो मिलेगा। देन मैसेज कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। लाइक अगर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली या यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इस तरीके का जो है मुझे मैसेज चाहिए होगा। तो वो मैसेज जो है मैं यहाँ से पास करूँगा। देन जो अगर हमें डेटा भेजना है, लाइक अगर हम गेट के एपीआई को जो है कॉल कर रहे हैं या क्रिएट के समय अगर हमने कौन से यूजर को क्रिएट किया उस यूजर को जो हमें रिटर्न करना होगा फॉर द फ्रंट एंड, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं आता तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को जो हम भेजेंगे फॉर क्लाइंट, आई मीन फ्रंट एंड को। और देन जो हमें स्टेटस कोड। सो स्टेटस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को इंटीग्रेट करो एक साथ तो स्टेटस
कोड के थ्रू ही हम जो है ज़्यादा चीज़ें को जो है हैंडल करेंगे। सो स्टेटस कोड, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्टेटस कोड नहीं भेजोगे तो फॉर सक्सेस जो हमारा ये 200 होगा। और देन जो हम इस रिस्पॉन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके मदद से जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स, देन जो इसके पास जो एक स्टेटस करके जो बेसिकली मेथड होता है, और इसमें जो मुझे जो स्टेटस कोड मिलेगा उसको जो मैं पास करूँगा, तो वो स्टेटस कोड जो एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। और जो हमारा रिस्पॉन्स जाने वाला वो नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो एज अ जेसन जाने वाला। तो यहाँ पे मैं जेसन और अपने जेसन को जो यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। तो हमारा जो मैसेज जेसन होगा लाइक कुछ इस तरीके होगा लाइक सक्सेस जे ऑलवेज, हम इसको ट्रू रखेंगे, लाइक हमारा जो मैसेज गया वो ट्रू हुआ है। देन जो हमारा मैसेज होगा वो हमें मिलेगा, ये मैसेज जो यहाँ से पास करूँगा। तो रिस्पॉन्स हमारा किस तरीके का बनेगा, तो एक जेसन जाएगा क्लाइंट साइड को, सक्सेस ट्रू होगा, देन मैसेज जो मैसेज आप पास कर रहे हो वो होगा, देन जो यहाँ पे डेटा, तो अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो वो डेटा जो यहाँ पे भेजेगा। तो ये हो गया सक्सेस के लिए। सेम जो हम रिस्पॉन्स जो भेजेंगे फॉर एरर, कोई एरर रहा तो वहाँ पे जो हमारा सक्सेस है वो जस्ट जो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। मैसेज हम सेम रखेंगे और यहाँ पे हम जो एरर भेजने वाले हैं, लाइक कोई अगर एरर का जो इन डिटेल ओवरव्यू रहा तो वो जो हम यहाँ से पास करने वाले हैं। और इसका जो बेसिकली पैरामीटर होगा फॉर दिस मेथड वो हमारा होगा अगेन रिस्पॉन्स, देन जो है मैसेज। यहाँ पे हमें डेटा नहीं मिलेगा, अगर एरर आ रहा है तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, इसके लिए आप जो एरर ऑब्जेक्ट जो रख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। और देन जो हम स्टेटस कोड जो यहाँ पे डालेंगे, और ये स्टेटस कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एरर हम इसको 500 डालेंगे। अगर आप स्टेटस कोड नहीं डालोगे तो 500 जो आप पास करोगे। नाउ इस दोनों मेथड को जो हम यूज करने वाले हैं फॉर API रिस्पॉन्स के, कोई भी API की रिस्पॉन्स में जो हमें कोई वैल्यू भेजना है या कोई रिस्पॉन्स भेजना है। फॉर सक्सेस हम इस मेथड को यूज करेंगे, फॉर फेल्योर हम इस मेथड को जो यूज करेंगे। नाउ इस दोनों को जो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको कहीं भी यूज कर सकें। एक्सपोर्ट जो है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा क्योंकि मोर देन वन थिंग्स है जो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक सक्सेस हो गया, देन सेंड जो एरर रिस्पॉन्स, ये हमारा सेकेंड जो मेथड हो गया। नाउ इसको जो है हम यूज करेंगे फॉर द सक्सेस एंड एरर। तो यहाँ पे जो हमारा ये सक्सेस हो रहा है यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंड सक्सेस वाले को कॉल करना है। तो ऑटोमेटिक VS कोड जी इसको इंपोर्ट कर देगा ये। और देन जो है हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर भेजना है, सबसे पहले रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स हो जाएगा। देन जो हमें मैसेज भेजना था, तो मैसेज जो है आप यहाँ पे क्या डालोगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ऐसा। तो ये मैसेज हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी रिजॉल्वर बना के रखा है। और सक्सेस मैसेज के अंदर जो है मैं यहाँ पे डालूंगा यूजर क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो हमारा मैसेज होगा लाइक जो हम मैसेज फॉलो करने वाले हैं, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसके लिए जो है मैं ये ऑब्जेक्ट को पिक करूंगा। ऑलवेज मैंने आपको बताया कोई भी एरर मैसेज हो या सक्सेस मैसेज हो, आप इसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो फॉलो करूँ वो टर्म्स बेटर होता है। और यहाँ से जो मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ फॉर द मैसेज। तो सेकेंड वन जो है हमारा क्या होगा, सक्सेस मैसेज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो यूजर क्रिएटेड का जो है वो की मिलेगा। देन हमें डेटा भेजना होगा। सो डेटा के रूप में जो हम यूजर का इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, जो भी यूजर इंसर्ट हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे। और देन स्टेटस कोड, तो यूजर क्रिएशन का बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड हमने 200 रखा है, बट यूजर क्रिएट करते समय हम 201 डालते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं 200 डाल रहा हूँ कि सक्सेस रहा। और फॉर फेल्योर मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। फेल्योर के लिए जो हम यूज करेंगे सेंड एरर मैसेज, जो हमने अभी बनाया है सेंड एरर रिस्पॉन्स। ये इसको भी हमें सबसे पहले तो रिस्पॉन्स भेजना होगा जो हमें यहाँ से मिल रहा है, ये वाला हम एटीज भेजेंगे फॉर द रिस्पॉन्स जनरेटर। देन हमें मैसेज भेजना है। नाउ मैसेज जो हम कैसे भेजेंगे, तो इस एरर के पास जो एरर डॉट मैसेज होगा जो हमें सर्विस फाइल से मिलेगा वो, और नहीं तो जो हम अगर वो एरर नहीं मिल पाया हमें किसी भी कारणवश से, तो एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अगर वो एरर मिला तो वो एरर का मैसेज जाएगा, नहीं तो जो एरर ऐसा समथिंग वेंट रॉन्ग जो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो मैं अपना डेटा भेजने वाला हूँ, नॉट डेटा एरर। तो एरर मेरे पास कुछ नहीं है तो आप इसको एज ए नल या एम्प्टी ऐसा डाल सकते हो। और देन जो कोड, तो फॉर नाउ मैं इसका कोड जो 500 रखूँगा फॉर एरर। सो ये हो जाएगा। तो ये जो है दो फंक्शन मैं यूज करूँगा फॉर द रिस्पॉन्स जनरेटर, एक सक्सेस का और एक जो हमारा फेल्योर का। नाउ इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। आई होप आपको ये टर्म जो समझ में आया होगा। कंट्रोल बैक सर्वर को जो अगेन स्टार्ट करूँगा और इन चीज़ों को जो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बेसिकली किस तरीके से आएगा। तो पोस्टमैन पे और इसको जो है मैं हिट करूँगा। तो इसको हिट करने के बाद जो है आपका जो
देखो रिस्पॉन्स से कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक सक्सेस जो हमारा फॉल्स हुआ, देन जो मैसेज यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इस तरीके का आएगा, और देन जो एरर है वो हमने एम्प्टी डाला था तो वो आएगा। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा एरर कोड है वो ये आएगा। तो 500 बेसिकली होता है फॉर द इंटरनल सर्वर एरर। आप एरर कोड अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइक फॉर इसके लिए आपको कौन सा एरर कोड भेजना है वो आप यहाँ से जो जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसी को थोड़ा सा जो ऑप्टिमाइज करेंगे। लाइक अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इन डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस पे आओगे तो जो यूजर अपना पासवर्ड अपडेट कर रहा है, लाइक पासवर्ड जो है यहाँ पे जनरेट कर रहा है, यूजर अपना जो पासवर्ड डाल रहा है, लाइक वो हमारा कहाँ पे आ रहा है। ओके तो यहाँ पे एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ विच इज पासवर्ड फील्ड। सो अपने केस में क्या मैंने मॉडल में जो है पासवर्ड नहीं रखा है, पासवर्ड का फील्ड नहीं है क्या हमारे पास, ऐसा मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए बट हो गया है। तो इस मॉडल को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, एक फील्ड जो है हमें यहाँ पे और रखना पड़ेगा फॉर पासवर्ड। और मैं साथ के साथ ही अभी मैं अपडेट कर देता हूँ, लाइक ये चीज़ें हमें अभी आइडेंटिफाई हुआ है। तो देखो चीज़ें करते समय भी हमें चीज़ें पता चलता है, लाइक हम जो चीज़ें जब कर रहे होते कोड कर रहे होते तब जाके हमें चीज़ें पता चलता है ओके मैंने ये फील्ड ही नहीं डाला। लाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन डिटेल कि ये फील्ड हमारे पास होने चाहिए, बट वो फील्ड जो है मैं भूल गया। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कोड को जो है सही से चेक करना पड़ेगा, इस तरीके से डिबगिंग वगैरह जो यूज़ करना पड़ेगा। हर एक चीज़ आएगा और हर एक चीज़ को जो है हमें खुद ही टेकल करना पड़ेगा, इसको जो है इसी तरीके से हम कोड लिखना जो है सीखेंगे। तो हमारा जो पासवर्ड का टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। अलाउ नल जो है मैं इसको फॉल्स कर दूंगा कि ऑलवेज और ऑलवेज जो है वो पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, और कुछ तो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक इसको जो है मैं ट्रू कर दूंगा कि सॉरी अलाउ नल जो है मैं इसको ट्रू ही रखूँगा, लाइक यूजर जो है नल नहीं डाल सकते, दैट्स इट। तो ये पासवर्ड हो जाएगा। नाउ अगर आपने इसमें चेंजेस किया है तो आपको क्या करना होगा, इसको जो अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आप app.js पे आओ और ये जो हमारा फॉल्स ट्रू है सॉरी फॉल्स है इसको आपको ट्रू करना होगा। और देन जैसे आप अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे तो यूजर वाला टेबल को डिलीट करके एक नया टेबल जो आपको बना के दे देगा। सो इस चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप जो है माइंड मत करना, चीज़ें जो है देखो करते समय भी भूल जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होगा, मेरे से भी होता है, बट वही है कि चीज़ों को एक बार देखने के बाद आपको जो है सही करना है। लाइक हम कोड ही कर रहे हैं, चीज़ें मैं पहले से सोच के, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कोड करके और डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं साथ के साथ कोड करता ही चल रहा हूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है मिस हो जाएंगे और उन चीज़ों को मैं वीडियो से कट नहीं करूँगा। लाइक बहुत से वीडियो सीरीज मैंने भी कवर किए देखा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कट कर देते हैं, कहीं पे भी एरर है तो उसको कट कर देते हैं, ये मैं नहीं करूँगा। लाइक आपको पता चलना चाहिए कि देखो रियल टाइम में भी आपको एरर आएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोड कर लिया मुझे आता है तो मेरे से एरर नहीं आएगा, आएगा। और उन्हीं एरर को जो देख देख के सीख सीख के जो हम कोड सीखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो मैं यहाँ से क्लाइंट साइड से आई मीन पोस्टमैन से जो पासवर्ड डालूंगा वो एट इज हमारे डेटाबेस के अंदर जो है सेव होगा। नाउ इस पासवर्ड को जो है हमें हैश करके डालना होगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है हमारे डेटाबेस के अंदर जो है सेव होना चाहिए। क्यों, एज अ डीबी एडमिनिस्टर अगर मुझे इस डीबी का एक्सेस है तो मैं किसी भी यूज़र का जो है पासवर्ड देख सकता हूँ, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग्स, जो कि नहीं होना चाहिए। आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को जो है हैश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेटेड ऐड का जो कंसेप्ट है ना, लाइक ये अपडेटेड ऐड, इसको भी जो है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करवाऊंगा कि अपडेटेड ऐड जो है नल आना चाहिए। तो इनके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होगा।